एब्सोल्यूट सिनेमा। आउटसाइड बार्सिलोना फैंस भाई, हर कोई फैन, फुटबॉल फैन इस समय पे भाई उस पॉपकॉर्न लेके बैठा है इस ड्रामा को देखने के लिए। भाई ये ड्रामा रॉड्रिगो, रियल मैड्रिड के अंदर जो रॉड्रिगो का ड्रामा चल रहा था उससे भाई कई गुना एक्सीड कर चुका है। भाई सास बहू की सीरियल फेल हो चुके हैं इस ड्रामे के आगे। सीरियसली भाई, अभी आप देखो कौन सी मूवी आई है, आई थिंक कोई एवेंजर्स की कोई मूवी आई है, फैंटास्टिक फोर आई है, वो सब क्या है, खत्म है भाई इसके आगे। F1 की मूवी आई है, वो सब क्या है, खत्म है भाई इसके आगे। दिस इज एब्सोल्यूट पीक ऑफ सिनेमा। भाई क्या क्रेजी चीजें हो रही हैं। और बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या फालतू की बकवास कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, टर्ड स्टेगन ने उन पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया है जो बार्सिलोना उसके पास लेके गई है। और उनमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि 4 मंथ से ज़्यादा की रिकवरी टाइम लगेगा टर्ड स्टेगन को आफ्टर हिज बैक सर्जरी। और ये चीज़ की सख्त ज़रूरत थी बार्सिलोना को, बिकॉज हम इन पेपर्स के बेसिस पे हम लोग ला लीगा के सामने रिक्वेस्ट डालते हैं कि टर्ड स्टेगन को डी रजिस्टर किया जाए और उसका 80% ऑफ मार्जिन को यूज़ करके हम शेज़नी, जुआन गार्सिया, आपके रूनी बार्ड जी, आपके जेरार्ड मार्टिन एंड ऑब्वियसली रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स को हम किसी प्लेयर्स को हम लोग साइन कर सकते थे, रजिस्टर कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल घमासान युद्ध बिटवीन बार्सिलोना एंड टर्ड स्टेगन। अब पहले तक जो चीज़ें हो रही थी कि पोलाइटली बातें हो रही होंगी कि भाई डेको थोड़ा सा, ऑल्दो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है तो थोड़ा ऑर्डर दिखाने का ट्राई कर रहा होगा, थोड़ा सा मतलब फिर भी उसमें पोलाइटनेस रही होगी कि भाई टर्ड स्टेगन जी प्लीज़ आप ये कर लीजिए। टर्ड स्टेगन भी बोल रहा होगा, जी स्पोर्टिंग मैनेजर साहब, जी स्पोर्टिंग डायरेक्टर साहब, मैं कर दूंगा या फिर मैं नहीं करूंगा। अब बात हो रही है तू साले, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देखो दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना टर्ड स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती, नहीं कर सकती बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, आई डोंट नो। बट यहाँ पे लीगल एक्शन जरूर ले सकती है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो मेडिकल जो टीम है बार्सिलोना की, उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई रिकवरी टाइम जो है वो मोर देन 4 मंथ का हो सकता है। एट द सेम टाइम जो सर्जन है जिसने सर्जरी करी है टर्ड स्टेगन की, उन्होंने भी इस टर्म के साथ अग्री करे होंगे। दैट्स वाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना आगे बढ़ रही है। और अगर यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रही है बार्सिलोना, बाय द वे, हमने 4 महीने का जो हमने रिकवरी का जो लेटर बनाया है, एप्लीकेशन बनाई है, वो हमने बेस्ड ऑन सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बनाई है। अगर बाई चांस भाई टर्ड स्टेगन फिट होकर आ जाता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर या फिर 4 मंथ्स के अंदर आ जाता है, तो भाई बार्सिलोना पे पड़ेगी 3 टाइम्स, 3 गुना लगान देना पड़ेगा दोस्तों बार्सिलोना को। दैट मीन्स कि उनको 14 मिलियन का वेज लिमिट में जगह खाली करवानी पड़ जाएगी, मतलब 14 मिलियन का उनका वेज लिमिट कट कर दिया जाएगा बेसिकली, राइट। तो हम लोग वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन दिमाग में लेके बैठे हुए थे, और ऐसे में भाई टर्ड स्टेगन यहाँ पे अग्री नहीं करते हैं टर्म एंड कंडीशंस जो कि हमारी मेडिकल टीम डिसाइड कर चुकी है, जो कि भाई उसका सर्जरी करने वाला डॉक्टर डिसाइड कर चुका है। टर्ड स्टेगन ऑन द अदर एंड भाई अपने आप में एक बहुत बड़े सिद्ध डॉक्टर हैं भाई, जाने माने डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि वो रिकवरी कर लेंगे 2 से 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर, उनको ये लगता है। बार्सिलोना को जब से पता चला कि टर्ड स्टेगन ने भाई ये डिसीजन लिया है कि वो साइन नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग बैठाई है, साथ में भाई उसके ऊपर इंटरनल सैंक्शंस लगाने की बात करी है, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने की बात करी है। अब इंटरनल सैंक्शंस में हो क्या सकता है, क्या भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो सकता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे उसके ऊपर कुछ फाइन्स लग सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी उसने एक्शंस लिए हैं। उसका कैप्टनसी उसको हम लोग ले सकते हैं वापस, जो कि हम ऑलरेडी करने वाले हैं बाय द वे। एट द सेम टाइम बार्सिलोना शायद से एक्सप्लोर करेगी कि भाई किस तरीके से 2028 तक जो टर्ड स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट है उसको लीगली हम लोग खत्म कर सके। तो देखो ये चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं। एट द सेम टाइम साइड बाय साइड एक सॉफ्टवेयर चैनल भी मेंटेन किया जा रहा है, जहाँ पे भाई एक अनदर मीटिंग शेड्यूल करी गई है आपकी बार्सा मैनेजमेंट की विद टर्ड स्टेगन, जहाँ पे वो फिर से एक और बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तो रिकंसीडर का अपने डिसीजन को, बिकॉज यहाँ पे बार्सिलोना को डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। अभी दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लेयर्स अनरजिस्टर्ड हैं, 5 प्लेयर्स जो हमारे अनरजिस्टर्ड हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सीजन में और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और जो पिछले सीजन में हुआ था ऑलमो पावर विक्टर के साथ सीजन के स्टार्टिंग में, वो चीज़ वो लोग दोबारा फेस नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। अगेन एक और स्टेटमेंट आई थी जहां पे बताया गया था कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जुआन गार्सिया की पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। और आपको ध्यान होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो उसका एजेंट एशिया टूर में जाने से पहले डेको के साथ मीटिंग कर चुका है रिलेटेड टू जुआन गार्सिया की रजिस्ट्रेशन इशूज़। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो भाई आपको दिख रही होगी क्लियरली कि बार्सिलोना का टफ टाइम शुरू हो चुका है। आपकी यहाँ पे गिन के 25-26 दिन बचे हैं टोटल ट्रांसफर मार्केट में,
और ऐसे में दोस्तों अभी रिसेंटली अब बोर्ड ने कहा है कि वे फर्मीन को सेल नहीं करेंगे, कसाडो को सेल नहीं करेंगे, बट कभी भी ये डिसीजन आ सकता है कि बार्सिलोना विल एक्सेप्ट बिड फॉर दीज टू प्लेयर्स, और इनफैक्ट किसी और अदर प्लेयर के लिए भी बिड कहीं ना कहीं बार्सिलोना एक्सेप्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये तो रही रिलेटेड टू न्यूज टर्ड स्टेगन की। अब हम मूव ऑन करते हैं, आगे भी काफी सारी न्यूज है आप लोगों के लिए। बार्सिलोना की नेगोशिएशन विद टर्ड स्टेगन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बट ऑन दी अदर एंड एरिक गार्सिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स अग्री करी जा चुकी हैं बिटवीन एरिक गार्सिया एंड बार्सिलोना। 2030 तक ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अभी इसमें जो सैलरी डिमांड्स है, वेजेस हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। जिस दिन वो सामने आ जाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट एरिक गार्सिया जस्ट आफ्टर कुंडे भाई वो बिल्कुल भी रोड़ा नहीं बन रहे, अनलाइक हमारे ter स्टेगन बार्सिलोना की प्रोग्रेस की तरफ। अब हम लोग दोस्तों जान वर्जिली यानी कि यान वर्जिली के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, जहां पे भाई अभी मयोरका उनके लिए कहीं ना कहीं ऑफर्स लेके आई थी बार्सिलोना के सामने। जो ऑफर था 2 मिलियन प्लस 50% आपका प्लेयर राइट्स बार्सिलोना के पास रहेगा। बार्सिलोना को ये पर्सनली ये ऑफर अच्छा नहीं लगा, उनको चाहिए कि भाई 4 मिलियन तक भाई एटलीस्ट दो। ऐसे में एक और क्लब आ चुका है, अल्मीरिया करके क्लब है जो कि ला लीगा में ऑब्वियसली है, वो आए हैं 3 मिलियन प्लस 50% ऑफ प्लेयर राइट्स के साथ, और यहाँ पे शायद से बार्सिलोना इसको एक्सप्लोर कर सकती है अभी, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे पास 4 मिलियन या फिर उससे प्लस का कोई ऑफर नहीं आया, तो ये एक बेस्ट राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो चुका है। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या करती है। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये, तो प्लेयर के टर्म्स में भी भाई ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि उसको भी एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे जान वर्जिली अभी मयोरका ज्वाइन करते हैं फिर अल्मेरिया ज्वाइन करते हैं, बट यहाँ पे ऑफर्स आने लग चुके हैं उनके लिए। मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जहां पे एक रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है बार्सिलोना इस सीजन में, कमिंग सीजन में कितना पैसा कमा सकती है फ्रॉम स्पॉन्सर, पर्टिकुलरली शर्ट स्पॉन्सर। देखो दोस्तों यहाँ पे नाइकी हमें 122 मिलियन यूरोस देने वाली कमिंग सीजन के लिए, हमारी शर्ट स्पॉन्सर है ऑब्वियसली वो लोग। साथ में दोस्तों हमें एम्बिलाइट टीवी जो है, फिलिप्स की टीवी है, वो हमको देंगे 12 मिलियन हमको देने वाले हैं वो। साथ में दोस्तों हमारे एक नए स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि हमें देंगे 10 से 11 मिलियन इस ईयर में, आने वाले ईयर में। एंड देन ऑब्वियसली स्पॉटिफाई तो है ही हमारे पास, 65 मिलियन प्लस 5 मिलियन का बोनस। अभी टोटल एडअप करके अगर आप देखें तो यहाँ पे 209 मिलियन ये लगभग हो जाता है, जो कि भाई अच्छी अमाउंट है बार्सिलोना जो कि स्पॉन्सरशिप और सिर्फ शर्ट स्पॉन्सर से कमा सकती है। देन देयर इज दिस कूपरा ऑल्सो, जो कि आपको गाड़ियाँ फ्री में देती है, कुछ अमाउंट वो भी देती होंगी, एंड देर आर अदर स्पॉन्सरशिप ऑल्सो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रही है कुबार्सी से रिलेटेड। काफ़ी लोग, काफ़ी फैंस भाई कुबार्सी की, कल वो जो हल्का सा नॉक लगा था उससे काफ़ी ज़्यादा चिंता में। तो दोस्तों यहाँ पे हांसी फ्लिक एंड मेडिकल टीम ने बता दिया है इट वाज जस्ट अ नॉक, छोटा मोटा मसल पुल हुआ है, दैट्स इट, और कोई मेजर इंजरी नहीं है। हाँ डेफिनेटली उनको गैम्पर ट्रॉफी से शायद से बाहर कर दिया गया है। अब वो 6 दिन अपनी जो गैम्पर ट्रॉफी है 10th ऑफ अगस्त में, तो उसमें नहीं खेलने वाले हैं, बट वो फिट हैं, कंप्लीटली फिट हैं फॉर ला लीगा का जो पहला गेम होने वाला 14-15 तारीख में जब भी होगा उसके लिए। तो यहाँ पे रूल आउट किया गया है उनको गैम्पर के लिए, बट ला लीगा के लिए फिट है और ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन में दोस्तों सिर्फ एक ही बंदा है भी राइट नाउ, वो है हांसी फ्लिक। उसके सामने उसके प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है प्री सीजन के अंदर कि भाई अब वो खुद ही डाउट में आ चुका है कि भाई मैं किस प्लेयर को कहाँ खिलाऊं। अगर आप देखो पर्टिकुलरली वो भाई काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं रिलेटेड टू गावी, उनको कहाँ खिलाया जाए। जिस तरीके का फॉर्म गावी ने शो किया है प्री सीजन में, अगर उसने इसी रेट से अपने को इंप्रूव करता रहा और जिस लेवल पे वो 2022 में था भाई उस लेवल पे लेके आ गया, इट विल बी अ वेरी बिग डिसीजन जो कि भाई हांसी फ्लिक को लेना पड़ेगा डेफिनेटली, कि गावी को कहाँ पे खिलाया जाए। अगर वो डबल पिवट में डालते हैं तो फ्रैंकी डियोंग को हटाना पड़ जाएगा, बिकॉज आई थिंक पेड्री इज अनटचेबल राइट। एट द सेम टाइम अगर वो कैम पोजीशन में डालते हैं देयर इज ऑल्मो इन फर्मिन, भाई उनको कहाँ खिलाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन राइट नाउ भाई हांसी फ्लिक के दिमाग में चल रहा है। और इसके सिवाय भी अगर आप देखो रैशफोर्ड कल 9 खेल रहे थे, एज अ 9 खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला। तो भाई फरान टोरस और फिर लेवेंडोस्की भी उस पर्टिकुलर पोजीशन में खेलते हैं। लेफ्ट साइड में भी वही रैशफोर्ड ने ठीक ही खेला, बट वहाँ पे ऑब्वियसली रफीना इज द फर्स्ट चॉइस राइट। राइट हैंड साइड में रूनी बार्जी को भाई कितने चांसेस, कितने गेम्स देंगे लामिन यमाल के बाद, तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई एक बड़ा क्वेश्चन अटैक में भी बन रहा है। डिफेंस में भी अगर आप बात करें तो क्रिश्चियनसन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आई थिंक भाई हर कोई फैन इस समय पे अग्री करेगा कि वो फर्स्ट चॉइस एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब अरहो से एटलीस्ट उसके जो पिक होना चाहिए, बेसिकली वो अरहो से ऊपर होना चाहिए कभी भी अगर हम लोग लाइनअप बना रहे हैं तो ऐसे में भाई हांसी फ्लिक बहुत ज़्यादा टेंस जरूर होंगे, बट एट द सेम टाइम भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। मैं भी पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस सीजन में देख के लग रहा है कि वी हैव अ बेंच
जो कि जब अगर खेलने आएगी, एक्चुअल प्लेयर को भाई रिलीफ देने के लिए आएगी, तो हम लोगों का गेम जो है वो पिछले सीजन में जितना डिटोरिएट हो जाता था, क्वालिटी डाउन हो जा रही थी, इस सीजन में भाई वो देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली पेड्री के जाने के बाद थोड़ा इंपैक्ट आएगा बार्सिलोना को, बट मोर और लेस आई थिंक हम अगर पेड्री को हटा दे तो उसकी बाकी कोई भी पोजीशन है वहां पे भाई हमें मोर और लेस सेम गेम देखने को मिलेगा, सेम प्लेइंग स्टाइल देखने को मिलेगा, सेम क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। मोर और लेस आई एम हैप्पी विद करंट टीम एंड द बेंच स्क्वाड वी हैव। और भाई आने वाले सीजन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हो प्लीज़ कमेंट में बताओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। टर स्टेगन कर दो कर दो कर दो कर दो, नारे लगा दो भाई साहब, नारे लगा दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।